Hello students, welcome to my YouTube channel Skills Academy. Today we are going to discuss about GOC, that is General Organic Chemistry. There are some students who knows about resonance effect, inductive effect and hyperconjugation effect but don't know how to apply these effects. So in this video I am going to explain to how to apply these effects. So let's start. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कैसे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे कि आप लोगों ने माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है आपका कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस एसिडी के स्ट्रेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक, जस्ट इसी का रिवर्स होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडी के स्ट्रेंथ के और डिस्टेंस के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर हमारा जो कंसीडर करता है माइनस आई इफेक्ट को, माइनस आर इफेक्ट को। ठीक है, तो ये माइनस आर इफेक्ट या इसी को एम इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का, इन केस ऑफ हेलोजन, जो भी हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स क्या शो करते हैं, हेलोजन्स हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और हेलोजन के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास में हेलोजन है, सबसे पहले आप बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन के पास में कितने लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक, तो इन लोन पेयर की वजह से ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। जो भी हेलोजन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और साथ ही साथ में ये माइनस ये रेजोनेंस प्लस आर रेजोनेंस भी शो करता है। और इसी के साथ साथ ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, दोनों ही शो करते हैं, ये प्लस आर शो करता है। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ क्या होता है, हेलोजन के केस में क्या होता है कि दोनों ही फंक्शन कर रहे हैं, तो जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेट होता है ओवर रेजोनेंस। यानी कि हम लोग माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे प्लस आर इफेक्ट के कंपैरिजन में, बस ओनली इन केस ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, आप बस याद रखिए, अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दें NO2 तो वहाँ पर रेजोनेटिंग जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये बात आपको याद रखनी है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इन केस ऑफ हेलोजन जो डोमिनेटिंग फंक्शन इफेक्ट जो होगा वो किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट का होगा। ठीक है, किसके ओवर, प्लस आर इफेक्ट के ओवर। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट के। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास में माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वे सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे वो हमारे क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ फिनॉल, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी हमारे पास में एसिडिटी हमारी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं जितने भी प्लस आई इफेक्ट्स होकर, जैसे हमारा एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी हमारी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे पहले कहाँ फंक्शन करता है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे होते हैं वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या होता है आपका सेम होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है पैरा पोजीशन की कंपैरिजन में। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अगर आपका बढ़े, आप देखिए ऑर्थो और पैरा की बात होगी तो मेटा पोजीशन में क्या होता है, सबसे लीस्ट, सबसे कम जो होता है अगर आपका प्लस आई इफेक्ट वो कहाँ होता है, मेटा पोजीशन पर होता है। इसके बाद फर्दर अगर हम लोग बात करें माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, हेलोजन्स हैं हमारे, नाइट्रो ग्रुप होते हैं, एसिटिक ग्रुप होते हैं और एटसेट्रा और भी होते हैं। ठीक, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन से हैं, हमारा एल्किल ग्रुप, जैसे आप
CH3 की बात करते हैं, C2H5 की बात करते हैं। जैसे आपने बात किया CH3 की, एल्किल ग्रुप या C2H5, ये सारे हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। NH2 ग्रुप जो होता है और एथॉक्साइड या एल्कोऑक्साइड ग्रुप जो होगा वो भी हमारा माइनस आई ए प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक, तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं आप इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। मेनली आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखने हैं? फर्स्ट पॉइंट अगर आपको फर्स्ट वाला और सेकंड पॉइंट आपको लर्न रखना है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास में है फिनॉल, इसकी हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है क्या? फिनॉल। ठीक, और ये है हमारे पास इथेनॉल। विच वन इज अ मोर एसिडिक, फिनॉल और इथेनॉल? ठीक, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर कराएं इस तरीके से कि हमारे पास ये फिनॉल कंपाउंड है। ठीक, तो फिनॉल का एसिडिक फॉर्म अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से क्या होगा? H प्लस यहाँ से हम लोगों ने रिमूव किया और ये बना फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये कैसा है? रेजोनेंस स्टेबल। That's why phenol is more acidic. In case of ethanol, C2H5OH, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बनाएगा C2H5O पे नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस। ठीक, ये हमारे पास में एथॉक्साइड आयन है। देयर इज नो रेजोनेंस प्रेजेंट इन देयर, तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है जिसकी वजह से ये कैसा होगा? ये हमारे पास में अनस्टेबल होगा। ठीक, और अगर ये अनस्टेबल है दैट्स वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फिनॉल आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इट फॉर्म phenoxide ion which is more stable than ethoxide ion. That's why phenol is more acidic than ethanol. ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है, यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड पॉइंट, ये आपके पास में ये हमारे पास इसका नेम अगर लिखें तो ये ऑर्थोक्रिसॉल है, दिस वन इज मेटाक्रिसॉल and this one is पैराक्रिसॉल। ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, देखिए इन दिस केस CH3 ग्रुप यानी कि आपका क्या है? एल्किल ग्रुप। और ये जो एल्किल ग्रुप होता है हमारा, ये कंसीडर करता है आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और प्लस आई इफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है, अगर मैं बात करूं ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में, तो ऑर्थो पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट हाई होता है और पैरा पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? लो होता है। ठीक, और सबसे लो अगर बात करें कि प्लस आई इफेक्ट जो हमारे पास में, प्लस आई इफेक्ट के लिए अगर ऑर्डर लिखें तो सबसे लीस्ट होता है आपका कहाँ पर? मेटा पर। लीस्ट मेटा से ज़्यादा किसका होगा? आपका पैरा का। और सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसका होता है? आपका ऑर्थ होगा। तो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट्स में, आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ये ऑर्डर निकल के आता है। और एक पॉइंट मैंने आपको क्या डिस्क्राइब किया हुआ है ऊपर कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस आई इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इसी तरीके से अगर हम लोग एसिडिटी का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। दैट्स वाई मेटा इज मोर एसिडिक देन पैरा एंड पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। दैट्स वाई द ऑर्डर इज, क्या होगा आपका ऑर्डर? यहाँ से अगर आप ऑर्डर देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डर एसिडिटी का ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग देते हैं तो, या फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मेटा पोजीशन आपका ये मेटाक्रिसॉल जो होगा मोर एसिडिक होगा देन पैरा देन ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, तो आप ये ऑर्डर याद रखिएगा कि मेटाक्रिसॉल इज मोर एसिडिक देन पैराक्रिसॉल and paracrisol is more acidic than orthocrisol due to plus I effect
plus I effect increases, acidity decreases. I hope you got it. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिर से आ गया। अब देखिए यहाँ पर हेलोजन का केस आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हेलोजन का केस आता है तो हेलोजन के पास में क्या लोन पेयर्स होते हैं, इस तरीके से। इन लोन पेयर की वजह से आप रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, और ये हेलोजन हमारा क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो ये दोनों चीज़ ये शो करेगा, ठीक। लेकिन इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो मोर पावरफुल है देन प्लस आर इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे और प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में मैंने आपको बताया क्या कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। तो माइनस आई इफेक्ट अगर एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेकिन एक चीज और क्या, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो माइनस आई इफेक्ट है और एसिडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में चेक कर लें, मेटा क्लोरोफिनॉल में चेक कर लें, और पैरा क्लोरोफिनॉल में। मोर डिस्टेंस किसकी, यहाँ पर आपकी पैरा पोजीशन पर। तो दैट्स वाई जितनी ज़्यादा आपकी डिस्टेंस होगी माइनस आई इफेक्ट उतना ही कम होगा, और माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो एसिडिटी भी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अगर माइनस आई इफेक्ट नियरेस्ट है तो वो मोर एसिडिक होगा, और बहुत ज़्यादा फॉर है तो वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो दैट्स वाई द ऑर्डर इज orthochlorophenol is more acidic than metachlorophenol, and metachlorophenol is more acidic than parachlorophenol। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर होता है इसका। तो ये सिंपल सा केस था, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आप यहाँ से एक चीज़, अच्छा मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनॉल जो है, फिनॉल का इस तरीके से हम लोग उसको फिनॉक्साइड आयन में जब कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास में फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, दिस वन इज फिनॉक्साइड आयन, ठीक। ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक। और फिनॉक्साइड आयन को हम लोगों के क्या करना है, स्टेबल फॉर्म करना है, जितनी जल्दी ये स्टेबल हो जाए, ठीक। तो व्हेनेवर अ चार्ज स्पीसीज want to stable, then it release own charge। जितना इसके ऊपर चार्ज होगा उसको वो जल्दी से जल्दी रिलीज करेगा। अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, अब इस नेगेटिव चार्ज को ये रिलीज करना चाहता है, यानी कि अपने ऊपर से इसको हटाना है ये चार्ज। तो इसको हटाने के लिए कौन होगा, तो कोई ना कोई ऐसा ग्रुप लगना चाहिए जो इस चार्ज को क्या करे, विड्रॉ करे। विड्रॉ मीन्स क्या होता है, निकालना, यानी इस चार्ज को यहाँ से निकालें। तो अब क्या होगा कि जब भी फिनॉल के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, ये चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, यानी चार्ज को ऑक्सीजन के ऊपर से क्या करेगा, रिलीज करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर से जैसे ही चार्ज हटेगा कंपाउंड स्टेबल हो गया, और कंपाउंड स्टेबल अगर हो गया तो एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ये शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ से आपको देखिए, देख सकते हैं, यही तो मैंने आपको बताया कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका ऐड हो रहा है तो एसिडिटी क्या होगी, फिनॉल से ज़्यादा होगी उसकी। तो ऐसे कंपैरिजन में क्या होता है, फिनॉल से, जैसे क्रिसॉल का केस देखा था, तो क्रिसॉल के केस में आपका क्या लगा हुआ था, CH3, जो कि शो कर रहा था प्लस आई इफेक्ट। तो जितने भी क्रिसॉल्स होते हैं उनकी एसिडिटी जो होती है वो फिनॉल से क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि अगर ये CH3 आपका ऐड हुआ है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो पहले से ही फिनॉल के ऊपर चार्ज है और ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो दैट्स वाई फिनॉल इज लीस्ट एसिडिक। एसिडिक नेचर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक।
तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्रिसॉल की कंपैरिजन फिनॉल से कराऊं तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्रिसॉल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है, विच शोज प्लस आई इफेक्ट एंड डिक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर। तो आई होप यू गॉट इट दिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारे पास में आएगा। तो ये प्रोसेस मुझे आपको जस्ट एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक। अब इसके बाद में जो आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन्स ले लें तो उसके बाद एसिडिक इफेक्ट क्या आएगा एसिडिटी पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एसिडिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ तो ये लर्न रखना है कि जितनी भी हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अब इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पे बेस्ड आते हैं, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 2p ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन का और 2p ऑर्बिटल जो है कार्बन का, ये दोनों की अगर हम बात करें ये हमारे पास में सेम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। सेम पीरियड में एग्जिस्ट करने के बाद में ये बॉन्ड कैसा बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ का ये जो H होता है ये इतनी जल्दी क्या कहते हैं कि रिलीज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसी वजह से क्या होता है कि इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से फिनॉल की जो एसिडिटी होती है, अगर फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड है उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और इसकी जो एसिडिटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है किसके, फिनॉल के। तो ये केस आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन के केस में ये ऐसा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ में, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज लेस एसिडिक देन अदर सब्सटीट्यूएंट ऑफ हेलोजन, ठीक है। और इसकी जो एसिडिटी होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, ऑलमोस्ट फिनॉल के, ठीक। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को एसिडिटी देखनी हो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पैरा क्लोरो फिनॉल, उसके बाद में पैरा ब्रोमो, उसके बाद में पैरा आइडो, देन आपका आएगा पैरा फ्लोरो, और इसकी जो एसिडिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी किसके, फिनॉल के। ये इसका प्रोसीजर आता है, ठीक। तो ये पैरा पोजीशन पे लगा के मैंने आपको दिखाया। सपोज दैट अगर आप इसी चीज़ को अगर अल्फा पोजीशन पे लगाते हैं, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर इसको आप पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या ऑर्डर होगा एसिडिटी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, तो यहाँ पर अब क्या इनके बीच में एक इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, दैट्स वाई द प्रोटॉन ऑफ फिनॉल इंगेज्ड विथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कैन नॉट बी रिलीज। जब रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इन दिस केस अगर मैं बात करूं तो ऑर्थोक्लोरो मोर एसिडिक देन ऑर्थोब्रोमो, फिनॉल आप ऐड कर लेना, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। देन ऑर्थोआइडो, देन फिनॉल, ये फिनॉल से भी कम एसिडिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से तो प्रोटॉन रिलीज हो सकता है लेकिन यहाँ से क्या इंगेज हो गया, देन ऑर्थो फ्लोरो, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ दिखा देता हूँ 6 नंबर पे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में, ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली इसी तरीके से आप पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर बात करें तो विच वन इज़ अ मोर एसिडिक, ठीक। तो ऑर्थो के केस में क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, दैट्स वाई और पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो दिस इज द टॉपिक हाउ टू अप्लाई these effects, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, ऐड उसमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो स्किल्स एकेडमी CSGMU के नेम से मेरी क्लास चलती है, ऑनलाइन चल रही है क्लास, ठीक है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं 8896223772, ठीक है, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्लास लेनी है तो आप मेरे को इसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।